नमस्कार भाइयों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। इस समय बराह रूप में देखिए उधर कर्मकांड हो रहा है। बराह रूप एक रमणीक जगह बन गया है और गाजीपुर जनपद में सैदपुर तहसील अंतर्गत औड़ियार में बराह रूप है। तमाम जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ आजमगढ़ से आते हैं, चंदौद तक के लोग आते हैं, देवगांव लालगंज से आते हैं, जखनिया से लोग भी आते हैं। यहाँ हमको लगता है 30 किलोमीटर रेडियस में लोग यहाँ शमशान घाट जोहरगंज पे दाह संस्कार करते हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। और जो कर्म कांड होता है, त्रिपिंडी होता है, नारायण बलि होता है, उसका पूजा पाठ यहीं होता है। यहीं पर? हाँ, यहीं पे। तो हमें तो लगता है भैया कि जब यहाँ पर आप बैठना शुरू किए होंगे, जब आप पहली बार ग्राम प्रधान हुए होंगे, उसके बाद आपकी इच्छा जगी होगी कि एक ऐसा जगह चूज किया जाए जहाँ पर जो है रमणीक जगह हो, तमाम लोगों वहाँ पर दूर दूर के लोग भी हमसे मिलजुल लें। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपना जो है नींव डाले होंगे इसके सचिवालय की, उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा। देखिए, हमें आपको तो कुछ करना नहीं, सब तो भगवान की कृपा होती है। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ आया, मुझे अच्छा लगा। सब जंगल टाइप का पड़ा था, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते लोगों का आना जाना हुआ, अच्छा लोगों को लगा। अब तो मुझे लगता है कि रोज 200-500 लोग घूमने आते हैं। घाट बन गया है। घाट तो जो है यहाँ के एक बिजनेसमैन, बहुत बड़े उद्योगपति माननीय आदित्य बिरला जी के परिवार का कोई व्यक्ति आया था, घाट बनवाने का बस काम किए। उसके बाद जो है उसी तरह पड़ा था, लेकिन गेट बनवाना, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, वो गेट बनवाना, इधर दुर्गा जी का मंदिर, तो हमें लग रहा है भैया ये शुरुआत जो है साल भर पहले से हुई होगी। नहीं, ये 6 महीना पहले। 6 महीना पहले? 6 महीना पहले। भैया ये बहुत अच्छा जगह आपने बनवाया है। कैमरामैन से कहें थोड़ा सा दिखाएंगे इसको। यह बहुत अच्छी जगह बनवाए हैं आप। इसमें तमाम पिलर लगे हुए हैं और ये छोटा सा जो है एक वो बनाया है। क्या कि इसमें किसी चीज की मूर्ति रखने की? नहीं, मूर्ति की स्थापना इसमें नहीं होनी है। ये पर्यटन विभाग से पैसा आया था जी, इसको बनवाया गया। जैसे जैसे उनका एस्टिमेट था, जैसे जैसे उन्होंने बनवाया उस हिसाब से इसको बनवाया गया है। ये मंदिर भैया इसी तरह पहले से था या इसको जो है आप इसको ढलवाया, इस तरह बनवाने का प्रयास किया? थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे इस मंदिर को एक बार दिखा दें, क्योंकि इसमें का जो नक्शा दिखाई दे रहा है ये जैसे पुराने जमानों में ये डिजाइनिंग आपने जो है कैसे सोच के इस तरह से की? इसके लिए आपने बड़ा विचार किया होगा, रात रात भर जगे होंगे आप। निहाल जी, पहले तो ये बनाने का कोई विचार नहीं था। पहले वाराह भगवान पे गुम्बज नहीं था, तो मैंने गुम्बज बनवाने के लिए उससे बोला। जब वो गुम्बज बनाने आया तो एक इंजीनियर आए, बोले भैया इसको पुराने मॉडल का मंदिर अब बनवा दिया। हमने कहा कैसे बनेगा? तो उन्होंने बताया, फिर बताया खर्च इतना लगेगा। मैंने कहा आप इनको बनाइए, खर्च की टेंशन मत लीजिए, खर्च मैं करूंगा, लेकिन मुझे मंदिर अच्छा चाहिए, मतलब लोकल काम मुझे नहीं चाहिए। तब उसके बाद इसको बनवा, तब इसके बाद पूरा जो है मैंने डिजाइनिंग लिया। उसके बाद मैंने इसका ये साल भर पहले काम को कंप्लीट मैंने किया है। ये काम कंप्लीट करने के बाद मंदिर का फिर मैंने माता रानी दुर्गा जी का मंदिर बनवाया। पूरा पत्थर का आप लगवाया। पत्थर कहाँ से आया था ये सब पत्थर आया था सोनभद्र से, निहाल जी। हाँ। और इसके कारीगर आए थे अकोला सुल्तानपुर से। काशी क्वासी सब यहीं पर हुई थी? हाँ, सब कारीगरी यहीं पे हुआ है। मटेरियल आया था वहाँ से और कारीगरी का काम सब यहीं पे हुआ है। अच्छा भैया ये बताइए कि यह जो है भावना आप में जगी कैसे? इतनी बढ़िया कारीगरी आपने करवाया है कि ये जो कारीगरी है, इस कारीगरी करने में तमाम पत्थर टूट गए होंगे। जी जी, तमाम पत्थर टूटे होंगे, इसलिए कि बड़ी मेहनत इसमें हुई है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं है भैया कि जो है बड़ा ज्यादा इस पे खर्च लगा होगा भैया? देखिए, मंदिर बनवाने में तो पहले तो निहाल जी पैसा कोई महत्व रखता नहीं है। धर्म के आगे, धर्म से बड़ा कोई पैसा नहीं है। तो भगवान में अगर हम पैसा देखेंगे तो मंदिर तो हम बनवा नहीं पाएंगे। अब भगवान में मेरी श्रद्धा तो तब है नहीं जब पैसा मैं देखूंगा। तो मेरी श्रद्धा थी भगवान में, इसलिए मैंने मंदिर का निर्माण, वाराह भगवान का मंदिर मैंने बनाया, फिर माता दुर्गा का मैंने मंदिर बनाया। 20 फरवरी को इनका जो है जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। हाँ, मतलब वो करवा रहे हैं, मूर्ति का स्थापना होगा। अच्छा, मूर्ति नहीं है वर्तमान? अभी नहीं, वर्तमान 20। इसमें यहाँ के आगंतुकों के लिए जो शौचालय बनवाए हैं, ये विभाग का काम है, पर्यटन विभाग से वो सब काम है। सब चेयर और भैया ये लोगों के सहयोग से बना हुआ है। हाँ। और इसमें हम लोगों का भी सहयोग रहा है। अब भैया इसको काहे बनवाया आप? ये भी देख रहे हैं फिर पत्थर से इसको आपने ये
ये सब पर्यटन विभाग से बना हुआ है। ये सब पर्यटन से? ये सब पर्यटन विभाग से बना हुआ है। लेकिन भैया ये जो पर्यटन विभाग से बना हुआ है तो इसमें भी तो आप का योगदान होगा, इसके लिए हाँ, प्रयास किए हाँ, होंगे? प्रयास किए, मेहनत किए, बेटा लाया और अच्छा, नीतीश सिंह भानु जी लाए हाँ, इसको? वो अपने प्रयासों से काम को करवाए हैं। एक हनुमान जी की भी मूर्ति बनानी है मुझे, मंदिर आइए बनाना आपको है। और आगे दिखाते हैं। बहुत बहुत अच्छा मंदिर बना है। सबसे बड़ी क्वालिटी इस मंदिरों की भैया जो नक्काशी है, जो पतली पतली लाइनिंगे हैं, जी, जी। यह जो है देखने के काबिल है। उसमें इस मिस्त्री को मैं अभी दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी तो इसकी पेंटिंग नेटिंग नहीं हुई है। नहीं हो रही, आज से पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। आज से? आज से ही शुरू हुआ है। अच्छा, ये सब पेंटिंग नेटिंग होगी? पेंटिंग, पूरा पेंटिंग का काम। तो भैया ये डिजाइनिंग इसकी करवाए होंगे कहीं से आप ना? सब डिजाइनिंग कारीगर को बुलाता हूँ, वो मुझे अपनी फाइल दिखाता है। अभी बैठाएंगे कोई मूर्ति उर्ति? अभी किसी पे नहीं, ये तो पर्यटन विभाग अपना सब बनवाया है। ये वही बताएगा कि इसको क्यों बनवाया है, डिजाइनिंग उनकी है। अब मुझे लास्ट मंदिर बनवाना है हनुमान जी का, वो भी अप्रैल से काम लगा दूंगा। यह एक ऐसा पर्यटक स्थल आप बनाएंगे जो कि प्रदेश स्तर पर हो। मेरी सोच तो यही है कि जो पर्यटक यहाँ आए उनके लिए सुविधा मिले, उनको अच्छा फील हो, लोगों का व्यवहार अच्छा लगे। गांव के लोग भी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बिहेव अच्छा करते हैं और बढ़िया है हमारे गांव के भैया भी लोग। बहुत छोटा सा गांव है और लोग कहते हैं कि फला ग्राम प्रधान, फला ग्राम प्रधान। तो ग्राम सभा में उस तरह का तो किसी भी प्रकार का ऐसा बजट नहीं आता होगा कि जिससे जो है आप इतना बड़ा डेवलपमेंट। निहाल जी, कभी मेरी सोच भी नहीं रही कि मैं कभी प्रधान हूँ, जिला पंचायत हूँ, प्रमुख हूँ या विधायक MP हूँ। मैंने कभी सपने में सोचा नहीं है। और मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ना मुझे कभी इलेक्शन लड़ना है, मुझे लोगों की सेवा करना है और भगवान ने मुझे पैदा किया है लोगों की सेवा करने के लिए। मैं 4 बार से मेरे ही लोग प्रधान हैं, लेकिन मैंने कभी प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा। प्रमुख हमारे मित्र हैं हीरा सिंह यादव, जिला पंचायत धर्मदेव राम राय। मैंने कभी इलेक्शन ना लड़ा है ना लड़ूंगा, लोगों की सेवा करने का भाव करता रहूंगा। भैया ये क्या बन रहा है, थोड़ा सुधार घुमा के दिखा ये दीजिएगा। हमारे यहाँ एक समाज सेवी हैं जी जी, PN सिंह जी, बहुत शानदार काम ये कर रहे हैं। ये वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये वृद्धाश्रम। और ये देखिए PN थोड़ा सा उधर आप दिखा दीजिएगा। देखिए लिखा है वृद्धा आश्रम निर्माणाधीन। वृद्धा आश्रम की जरूरत कैसे पड़ी? आप जैसे समाज सेवी है क्षेत्र में और वृद्धा आश्रम की जरूरत? तो ये इसीलिए तो यहाँ बन रहा है ना, कि जो कहीं किसी असहाय बुजुर्ग की सेवा करने के लिए अगर बेटा नहीं करता है तो यहाँ आएंगे, उनकी सेवा PN सिंह जी करेंगे। हम लोग यहाँ बैठेंगे तो हम लोग भी सेवा करेंगे। बगल में गंगा जी हैं, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा गंगा जी को दिखा दे। उधर सामने आपको गंगा जी दिखा रही हैं और गंगा जी में आप स्नान कीजिए। यहाँ पर बढ़िया सा भौरी चोखा लगाइए, नहीं होंगे तो भैया रहेंगे तो जरूर खिला देंगे। सर, जनता बड़ी अजीबो गरीब किस्म की होती है। अगर जनता आपको कभी जो है मिस की तो बड़ा दर्द होगा आपको। कभी नहीं दर्द होगा। अगर हम अच्छा नहीं काम करेंगे तो जनता मुझे मिस करे, मुझे स्वीकार है। अगर मुझसे बेहतर भी कोई मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र की जनता, अपने ग्राम की जनता से कहता हूँ कि उनको चुने। मैं तैयार हूँ, एकदम दिल खोल के मैं तैयार हूँ। अगर मैं किसी को लड़ाता हूँ, अगर किसी को मैं लड़ाता हूँ, अगर उससे बेहतर कोई मिल जाता है तो गांव की जनता उसको चुने, मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं सर। वो उनकी मानसिकता छोटी है कि अपने क्षेत्र के अपने लोगों में, अपने बीच में ऐसे जनसेवक को प्रोत्साहित करने का काम करिए कि जो वास्तव में जो है उसके दिल में सेवा का भाव हो। लेकिन बहुत अच्छा आपने बनाया सर। यहाँ पर घूम के, यहाँ पर बात करके अब शब्द कम पड़ रहे हैं। निहाल जी, आप जानिए इतनी गंदगी होती थी, ये सब मैंने लगवाया। जितने भी देखेंगे ये सब चीजें मैंने करवाया है। किसी से मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। जानते हैं क्यों? मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है, मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि मैंने कुछ, भगवान ने मुझे बना के भेजा तो कुछ मैं अच्छा करूं। चलिए ठीक है सर, ये रमणीक स्थल देख के मैं आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। कि बहुत अच्छा लगा है। दोस्तों, इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए कि इसका जो है लोगों तक जो है बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, प्रणाम।